अचानक से वो पत्थर उठा के मेरे ऊपर हमला करता है और मैं इस तरह से अपने हाथ को बचाव में लेके आता हूँ और ये कंधा और हाथ और यहाँ से मेरे यहाँ पे घड़ी टूट जाती है और पत्थर मेरे ऊपर से यहाँ से टकरा के पीछे मेरी कार के अंदर आता है। ईटा था बड़ा। शेख बाबर से मुलाकात से पहले ये मैं आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ ज़मीनी हालात। वो सीधे आके मेरा गला दबाता है और मेरे हाथ में कैमरा था और कैमरा उस समय छूट गया। कुछ आवाज़ें उसमें आई है, उसमें साफ तौर सुनाई में आ रहा है। भाई अंदर कैसे घुसा तो छोड़ के जल्दी अगस्त 2024 में हमने वहाँ पे कवरेज किया था। उसके बाद 9 सितंबर 2024 को वहाँ एक बहुत बड़ा जो अवैध कब्जा था वो ढाया गया था। पूरी दुनिया ने देखा था, काफ़ी चर्चा में खबर आई थी। तमाम मीडिया वहाँ पर पहुँचे थे, सबने खबर बनाई थी, आप ही को क्यों टारगेट में रखा गया? क्योंकि मैं उसके बाद उसकी अपडेट लगातार बना रहा था और जो घटना जो हुई थी 9 सितंबर की, जो तोड़फोड़ की, उसके पहले मैंने दिखाया था, अगस्त में मैंने दिखाया था। और वो जो पिटिशनर है शेख बाबर, उसको मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लेके, चूँकि कानून का विद्यार्थी रहा हूँ और मैं पूरे मेरे हाथ में पेपर और दस्तावेज थे, हाई कोर्ट के ऑर्डर थे कि लगातार दिखा रहा है। उनको लैंड जिहाद शब्द पे आपत्ति थी, तो मैंने एक्सप्लेन किया कि पत्रकारिता की भाषा में लैंड जिहाद किसे कहा जाता है, आप गूगल में देख लीजिए और मेन स्ट्रीम की मीडिया को देख लीजिए। और मैं इसमें अपनी बात में अडिग रहा। तो ये अंदर जो ड्यूटी ऑफिसर जहाँ बैठते हैं, ड्यूटी ऑफिसर की मौजूदगी में, पुलिस वालों की मौजूदगी में, गुलाम सैलानी नामक व्यक्ति जिसका नाम लेकर के मुझे वहाँ धमकाने की कोशिश की गई, वही व्यक्ति यहाँ आया हुआ था। वो मुझे कह रहा था अभी तो शुरुआत हो गई है, तेरा तो काम लगा देंगे, मतलब जान से मारने की धमकी दे रहा था। मेरा काम है करना, मैं जाऊँगा ग्राउंड पर, फिर जाऊँगा मैं। हम ना रुकेंगे ना झुकेंगे बिल्कुल। मेरी कोशिश है कि सबको अपना काम करना चाहिए। हम योद्धा हैं, 10 गोली हम मारेंगे तो एक हमें लगेगी भी। तो युद्ध भूमि पे जा तो किसी सैनिक को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सुरक्षित आ सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले की खबर आपको मिलते रहते होंगे, लेकिन एक बड़ी बात यह है, क्या पत्रकार अपना काम नहीं कर सकता या फिर कोई खबर जो उजागर करने वाली बात होती है वो करने के बाद उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। ये ऐसी जो लगातार खबर निकलकर सामने आती है, इससे काफी लोग डर जाते हैं, लेकिन जो निडर होकर अपनी पत्रकारिता करते हैं उनके ऊपर लगातार हमले अब भी हो रहे हैं और शायद कई जगह पर अभी हो भी रहे होंगे। लेकिन भिलाई में चल रहे अभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपको बताना हमारी जिम्मेदारी है। आपको हमारे साथ में तस्वीर में नजर आ रहे होंगे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं पवन केसवानी जी, और इनके ऊपर भी ऐसा ही कुछ मामला निकल कर सामने आया है। कल भी आपने वेबसाइट, पोर्टल, तमाम खबरों में देखा होगा और आज FIR कराने के लिए खुद थाने, छावनी थाना पहुंचे हुए हैं। सर, क्या हुआ है पूरा मामला और ये विषय आपके साथ 2-3 बार हो चुका है, फिर से जब उठ रहा है तो क्या कहना चाहेंगे? ये FIR कल हो चुका है। आज चूँकि हमारे समर्थन में कई पत्रकार और स्थानीय लोग आए थे, हिंदूवादी संगठन के लोग आए थे, तो उनका मैं आभार प्रकट कर रहा था। और कल ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं कर रहा था। जैसे मुझे आज 35 साल हो गया, मैंने स्कूल ड्रेस से पत्रकारिता शुरू की थी। भिलाई में मैंने काफ़ी धूप छाँव देखे हैं, पैदा यहीं हुआ हूँ और ईमानदारी से हम अपना काम करते हैं बिना किसी दुर्भावना के। एक अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय का आदेश था और उस आदेश में साफ तौर पे लिखा था कि 7 नवंबर यानी आज वहाँ पे किसी को कब्जा देना, सैलानी वाले मजार के आसपास की जगह है जो सराय खाना है आम लोगों के लिए, किसी एक मुस्लिम परिवार ने कब्जा करके वो अपना बता रहा था उसको। तो ये सारी चीज़ें आई थी, कल कुछ अखबार में प्रमुखता से छपा भी था। उस खबर की पुष्टि के लिए मैं मौके पे पहुंचा था कि वास्तव में है क्या। और जो पिटिशनर है शेख बाबर, मैं उससे भी बात किया, मेरे पास पूरे दस्तावेज थे। और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 जो है वो मैं मुख्य मार्ग में था और वहाँ पे जोन 3 का मुख्यालय का गेट है, उसके बाजू में मेरी कार खड़ी थी। मेरे कैमरा सहयोगी राकेश साहू मेरे साथ थे। हम वहाँ से उसको फिल्मांकन करके हम पीछे आ ही रहे थे, गाड़ी में मैं बैठ चुका था। अचानक मुझे लगा कि किसी से शायद फ़ोन में डिक्टेट हुआ या क्या, एक व्यक्ति दौड़ते हुए आता, उसके साथ 3-4 लोग और आते हैं। वो सीधे आके मेरा गला दबाता है और मेरे हाथ में कैमरा था और कैमरा उस समय छूट गया। कुछ आवाज़ें उसमें आई है, उसमें साफ तौर सुनाई में आ रहा है। उसके बाद उसने गालियाँ, भद्दी गालियाँ देते हुए साफ तौर पे कहा कि तुम सैलानी वाले मजार की तुम रिपोर्टिंग करते हो और वो उस दूसरा उसने नाम लिया गुलाम सैलानी के लिए तुम दिखाते हो, यहाँ घुसा कैसे, और गाली देके मेरे को कहता है कि तू यहाँ आया कैसे, घुसा कैसे, जबकि मैं रोड में खड़ा था और अंदर नगर निगम की गाड़ी वहाँ खड़ी थी जो खाली कैंपस यहाँ पे पहले कब्जा हुआ था। तो उसके बाद अचानक से वो पत्थर उठा के मेरे ऊपर हमला करता है
और मैं इस तरह से अपने हाथ को बचाव में लेके आता हूँ, और ये कंधा और हाथ, और यहाँ से मेरे यहाँ पे घड़ी टूट जाती है और पत्थर मेरे ऊपर से यहाँ से टकरा के पीछे मेरी कार के अंदर आता है। ये ईंटा था बड़ा, और किसी तरह से मैं वहाँ से बच गया। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा जाऊँ तो अगस्त 2024 में हमने एक वहाँ पे कवरेज किया था। उसके बाद 9 सितंबर 2024 को वहाँ एक बहुत बड़ा जो अवैध कब्जा था वो ढाया गया था, पूरी दुनिया ने देखा था, काफ़ी चर्चा में खबर आई थी, और उनको ऐसा लगता था कि चूंकि हम लगातार उस खबर को दिखा रहे थे और हम समझ रहे थे कि भिलाई में किस तरह से लैंड जिहाद हो रहा है। इसी में मेरा सवाल था कि तमाम मीडिया वहां पर पहुंचे थे, सबने खबर बनाई थी, आप ही को क्यों टारगेट में रखा गया है? क्योंकि मैं उसके बाद उसकी अपडेट लगातार बना रहा था, और जो घटना जो हुई थी 9 सितंबर की, जो तोड़फोड़ की, उसके पहले मैंने दिखाया था, अगस्त में मैंने दिखाया था, और जब तोड़फोड़ हुआ तो सबने दिखाया, लेकिन मैं उसके पहले से मैं दिखा रहा था। और वो जो पिटिशनर है शेख बाबर, उसको मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लेके, चूंकि कानून का विद्यार्थी रहा हूँ और मैं पूरे मेरे हाथ में पेपर और दस्तावेज थे, हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे कार्रवाई कैसे नहीं कर रहा नगर निगम प्रशासन, मैं ये समझ रहा था आखिर कोर्ट से कैसे बड़ा हो सकता है नगर निगम। तो वो सारी चीज़ें उनको ऐसा लगता है कि लगातार दिखा रहा है, उनको लैंड जिहाद शब्द पे आपत्ति थी, तो मैंने एक्सप्लेन किया कि पत्रकारिता की भाषा में लैंड जिहाद किसे कहा जाता है, आप गूगल में देख लीजिए और मेन स्ट्रीम की मीडिया को देख लीजिए, और मैं इसमें अपनी बात में मैं अडिग रहा। तो उसके बाद इन लोगों ने मेरे पर हमला किया, और उसके बाद भी मेरे को अफसोस इस बात का है कि ये जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ पे उस खबर के बाद, ये खबर मैंने दिखाई थी 10 सितंबर को, लैंड जिहाद की खबर, और कार्रवाई हुई थी 9 सितंबर को। उसके बाद 11 सितंबर को इसी जगह पे 300-400 लोग मुझे धमकाने के लिए तब भी यहाँ आए हुए थे यहाँ। और उसके बाद कल जब मैं रिपोर्ट लिखाने आया था, तो ये अंदर जो ड्यूटी ऑफिसर जहाँ बैठते हैं, ड्यूटी ऑफिसर की मौजूदगी में, पुलिस वालों की मौजूदगी में, गुलाम सैलानी नामक व्यक्ति, जिसका नाम लेकर के मुझे वहाँ धमकाने की कोशिश की गई, वही व्यक्ति यहाँ आया हुआ था। वो मुझे कह रहा था अभी तो शुरुआत हो गई है, तेरा तो काम लगा देंगे, मतलब जान से मारने की धमकी दे रहा था मेरे को। यहाँ से भी मैं उनके साथ मैंने वो एफआईआर में लिखवाया, उसका नाम भी लिखवाया, और पुलिस ने अभी तक कार्रवाई कैसे की है वो मैं इस बारे में अपडेट ले रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि पत्रकार सुरक्षा कानून जो 2023 लागू हो चुका है छत्तीसगढ़ में, नोटिफिकेशन आ चुका है, भारत के 17 राज्यों में ही है, तो उसमें एक राज्य छत्तीसगढ़ भी है, तो उसके अनुसार भी कार्रवाई हो। और बाकी मेरा काम है करना, मैं जाऊँगा ग्राउंड पे, फिर जाऊँगा मैं, हम ना रुकेंगे ना झुकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके इस हौसले से और भी पत्रकार जो शायद ऐसे मामलों को देखकर कहीं ना कहीं एक कदम पीछे हो जाते होंगे, उनको हौसला मिलेगा। जी, मेरी कोशिश है कि सबको अपना काम करना चाहिए। हम योद्धा हैं, 10 गोली हम मारेंगे तो एक हमें लगेगी भी। तो युद्ध भूमि पे जाते किसी सैनिक को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सुरक्षित आ सकता है वहाँ से। बिल्कुल, कल की घटना के बाद जब आप यहाँ पहुंचे थे और आज फिर दोबारा 7 तारीख को छावनी थाना में अंदर अधिकारी के साथ बैठे हैं, उनसे चर्चा की है, तो क्या अभी कंक्लूजन निकला है? मुझे लगता है कि कार्रवाई होगी, और मुझे कानून पे विश्वास है, और बहुत सारी पूर्वाग्रह रहता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, पर मेरा यकीन है कि पुलिस कार्रवाई करेगी, इस बार तो करेगी कम से कम। पहले मैंने कई शिकायतें की थी, और यही गुलाम सैलानी जिसने मेरे को पहले भी धमकी दी थी, उसका भी एक वीडियो क्लिप मैंने दिया था, तब कार्रवाई नहीं हुई थी, तब रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। और उसके पहले भी जब इस थाने में जब मेरे नाम से यहाँ पे धमकियाँ दी गई, तब भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। इस बार रिपोर्ट लिखी गई है, चूँकि रिपोर्ट लिखी गई तो मुझे लगता है कि कार्रवाई भी होगी। बाकी चलते हैं, और जो सहयोगी साथ देने के लिए हैं पत्रकार सर का, आप क्या कहना चाहेंगे और इस विषय को लेकर क्या बोलना चाहते हैं? जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पूरे टीम के साथ आए हुए हैं, सारे पदाधिकारी, और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन पे जो प्राणघातक हमला हुआ है उसके खिलाफ जो भी अपराधी है उसको कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमने थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया है, और उन्होंने उनके पास है, और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि आरोपी के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, और आगे देखते हैं अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो और हम थाने का घेराव करेंगे। ठीक है जी। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल से प्रदेश मंत्री मुकेश कुमार सोनकर। कल जी की घटना जो केसरवानी भैया के ऊपर हुई थी उसके विषय में आज हम लोग यहाँ पर आए थे थाने में, थाना प्रभारी जी से बात भी हुई है। उनकी तरफ से आश्वस्त किया गया कि उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है, एफआईआर की गई, जिसमें कि उन्हें 20 साल की सज़ा और 10,000 जुर्माना ऐसी धारा लगी गई हैं। तो कहीं ना कहीं थाने की तरफ से हम लोग को सपोर्ट दिया गया है कि आज शाम तक उन्हें पकड़ के लाया भी जाएगा, और इससे हम लोग इस विषय में थोड़ा से, जो हमला करने वाले लोग थे वो टोटल कितने होंगे? 5 लोग का नाम आया है, जिसमें कि एक मेन अभियुक्त था जो पत्थर मारा था, उनके साथ 4 आरोपी और थे। तो ये सूचना अभी हम लोग को भैया के द्वारा मिली गई थी, और हमने अपने ज्ञापन में भी इस चीज़ को
बताया लिखा गया है कि भाई 5 लोग हैं, उनको 5 लोग को यहाँ पर पेश किया जाए। बाकी इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। पत्रकारों के ऊपर पत्रकार जब अपने काम को प्रमुखता के साथ में दिखाता है तो उनके साथ ऐसा किया जाता है। इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बता सकते हैं। सीजी भास्कर की टीम छावनी थाना में मौजूद है। जय हिंद।